हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी। और मैं हूं रविकांत वर्मा और आपके पास में लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में सारे क्वेश्चन। और ये बेसिकली सीरीज इसलिए चलाई जा रही है ताकि आपको वहां पर अलग से पीवाईक्यू को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए ये सीरीज यहां पर चला रहे हैं। और अभी जो बिल्कुल रिसेंट पेपर वहां पर हो रहे हैं, जेई का हो गया अपने पास में, यहां पर एई के पेपर हो गए, जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग को लेके वहां पर पेपर हो रहे हैं, सभी में आपके पास सेंट्रल लेवल पे जो पेपर हुए हैं, जैसे कि एसएससी जेई बड़ा फेमस पेपर है, या दूसरे स्टेट का एई जेई होता है, या खुद के स्टेट का एई जेई होता है जो पहले हो चुका है, उसके क्वेश्चन रिपीटेड मोड में देखने को वहां पर मिल रहे हैं। तो अपने पास में आज मैं यहां पर हूं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को लेके। और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट आज से यहां से आपका स्टार्ट होगा। आपको वीडियो एक एक करके वहां पर धीरे धीरे मिलते जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर अपने कॉन्सेप्ट वहां पर रेडी करने हैं और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ यहां पर इन वीडियो सीरीज को देखना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन वहां पर कवर हो जाए। ठीक है, अब रही बात, तो आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट में आपको डायरेक्टली इम्प्रिंट वहां पर क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। अब अभी रिसेंट आपके पास यहां पर जो पेपर हुए थे जेई के महाराष्ट्र स्टेट में बात करें तो वहां पर कुचलिंग फॉर्मूला आपके पास पूछा गया है, 100√p का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है, डायरेक्टली वाटर डिमांड को लेकर डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर पूछे गए। कुछ नहीं करना था, अगर खाली वहां पर पीवाईक्यू देख के गए होते तो सॉलिड आपके पास में 2 से 4 नंबर आपको यहां पर एक सब्जेक्ट में इस तरीके से वहां पर देखने को मिलते। और सेम पैटर्न हर एक सब्जेक्ट में है। अब रीजन क्यों? तो रीजन आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन इसलिए क्योंकि जितना भी आपके पास एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने वाली बात है, तो यहां पे टीसीएस और आईबीपीएस ने लेके रखा हुआ है। अब टीसीएस और आईबीपीएस पेपर करवा रही है यहां पर, तो यहां पे ये किस पैटर्न को फॉलो करेंगे? जिनके पेपर ऑलरेडी इन्होंने बनाए हैं। तो एसएससी जेई की अगर बात करें तो 18 से लेके अभी तक के जितने पेपर हैं वो टीसीएस आईबीपीएस कंडक्ट करवा रही है, तो उसमें वहां पर वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और टेक्निकल है यार, जीएस का सब्जेक्ट है नहीं, आपके पास वहां पर एप्टीट्यूड है नहीं, कि आपके पास जनरल स्टडीज है नहीं, करंट अफेयर है नहीं कि जो डेली अपडेट होता है। भाई टेक्निकल जो पहले था वही अभी है। हाँ, पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस फिक्स है, पैटर्न चेंज होता है। हमको खाली पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना है। एक बार आपके पास अगर आप 60 दिन तैयारी के लिए वहां पर देते हो ना, 60 में से 6 दिन खाली एनालिसिस के लिए दे दो, वो 6 दिन जो तुम एनालिसिस करोगे पेपर का, वो तुम्हारे अगले 60 दिन इतने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी में काम आएगा कि तुम्हें खुद वहां पर उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आधाधुंध तरीके से तैयारी नहीं की जाती। आधाधुंध कहने का मतलब है कि कॉपी उठाए, पढ़े लिखे, क्वेश्चन लगाए, काम खत्म, पेपर पहुंचे तो बोले पता ही नहीं चला सर क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ऐसा काम नहीं होता। आप वहां पर आपके पास में तो ये भी काम आपको करना नहीं पड़ेगा। आप खाली वहां पर अपना जो एक पूरे कन्फाइंड नोट्स हैं, आप कन्फाइंड नोट्स को वहां पर पढ़िए। कन्फाइंड नोट्स के बाद में अपने पास में पीवाईक्यू को देखिए। अभी एसएससी जेई के पीवाईक्यू को लेके आया हुआ हूं, इसके बाद स्टेट के एई जेई में जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं वहां के पीवाईक्यू को लेके आऊंगा। तो खाली इस पीवाईक्यू सीरीज को वहां पर फॉलो करिए, जाएगा कुछ नहीं, 10 मिनट में एक वीडियो होगा, 10 मिनट में एक टॉपिक तैयार हो जाएगा इस तरह में। ठीक है ना? तो इस तरीके से 10 मिनट में आपके पास एनवायरमेंट में तो 15 टॉपिक मानो लो, 150 घंटे में तुम्हारे पूरे प्रीवियस ईयर कवर हो। 150 आपके पास मिनट में पूरे के पूरे वहां पर पीवाईक्यू रेडी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इकट्ठा करने बैठते तब दिक्कत होती है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है मेरा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि नोट्स से अपना सारी चीज तैयार करो, या जहां पे अभी आप पढ़ रहे हो तो वहां पे तैयार करो। यहां पे पढ़ रहे हो, इस बैच में आपका ऑलरेडी एडमिशन है या लिया हो या लेने वाले होगे, वहां पढ़ रहे हो तो वहां पर पढ़ो और उसके बाद में बढ़िया तरीके से पीवाईक्यू को फॉलो करो। क्वेश्चन तुमको एज इट इज देखने को मिलेंगे और जब पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन आता है ना, तो उस लेवल पर जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होता है ना, वो जिंदगी में कभी दोबारा किसी एग्जाम को लिखते में बूस्ट होगा नहीं। तो इतना काम तुमको कुल मिला के करना है। तो ये पीवाईक्यू की सीरीज है। अभी एनवायरमेंट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसके क्वेश्चन करवाता हूं, फिर अगले टॉपिक को लेके आऊंगा, फिर अगले सब्जेक्ट को लेके आऊंगा। इस तरीके से आपके पास हर एक सब्जेक्ट का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो बढ़िया रैंडम तरीके से आज जियोटेक देखा, कल टॉस देखा, परसों एनवायरमेंट देखा, जैसा जैसा अपने पास में सीरीज चलता जा रहा है वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। इसके अलावा जो अभी अपने पास में जेई और एई के एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए ऑनलाइन आपके पास ये वीडियो सॉल्यूशन का, इसके अलावा ये ऑनलाइन वाला बैच भी है, तो इसका डिटेलिंग है यहां पर। अब देखो टारगेट कौन कौन से हैं, कि किन किन एग्जाम के लिए टारगेट करके क्वेश्चन वहां पर एनालाइज करवाए जा रहे हैं। तुम्हारे पास माडा हो गया, डब्ल्यूआईडी, एसएससी जेई, बीएमसी, पुणे मेट्रो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, एलएमआरसी, डीएफसीसीआईएल। इसके अलावा तुम्हारा एसएससी जेई के क्वेश्चन बता रहे हैं, आरआरबी जेई का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी एसएससी का एग्जाम आने वाला है। ईएससी का क्वेश्चन उठा के नहीं पटकेगा, ईएससी के क्वेश्चन नहीं देता। पूरे देश में सबको पता चल गया है कि ईएससी के पीवाईक्यू लगा लो काम हो जाएगा। अरे नहीं होता है काम आजकल। एसएससी जेई को वहां पर टच करिए, जितने स्टेट के जेई होते हैं उनको वहां पर टच करिए। तो आपके पास में ये एग्जाम पूरे के पूरे फोकस में है। और क्यों फोकस में है? क्योंकि करवाएगा कौन इनको? करवाएगा इनको टीसीएस और आईबीपीएस।
तो आपके पास जब यहां पर सेशन लेते तो 1000 कमेंट आते हैं, सर आईबीपीएस का लेवल क्या होगा, सर टीसीएस का लेवल क्या होगा, उन्हीं सब चीजों को यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। और भैया हमारा काम है ये करना, इसलिए कर रहे हैं, और तुम्हारा काम है पढ़ना, तो पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। चलो, तो आपके पास यहां पर ये रहा आपके पास बैच की जानकारी है, और कुछ भी ना समझ में आए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो कोर्स का प्राइस भी लिखा हुआ है 3000 है, बट शुरुआत के 200 स्टूडेंट के लिए आपके पास में 1499 है, और वो भी ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपके पास ये कुछ नहीं है, देखो हर चीज कुछ ना कुछ बोलेगी सर फ्री क्यों नहीं कर देते, कभी कभी तो ये भी कमेंट आ जाते हैं यूट्यूब में। ये बात याद रखना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, चाहे इन द टर्म्स ऑफ टाइम हो, चाहे इन द टर्म्स ऑफ मनी हो, आपको थोड़ा त्याग तो देना पड़ेगा आपके पास में। और जब वो वहां पर करोगे तो यही चीजें आपके पास में आगे जाके इतना बड़ा साबित होंगी कि आपको लगेगा अरे ऐसे तो हम 10 लोगों को और कोर्स ज्वाइन करवा देते हैं, वैसी वाली बात होती है। चलो ये सब बात की बात है, मैं इस चीज के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, इसके अलावा एप्लीकेशन पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां पर देख लेना। इसके अलावा फैकल्टीज में आपके पास देख लीजिए, गिरीश सर हैं, सौरभ सर हैं, ये रहा मैं रविकांत वर्मा, इसके अलावा अक्षय सर हैं, धीरेन्द्र सर हैं, इसके अलावा प्रभव सर हैं, और भी ऑनलाइन में आपके पास में यहाँ पर फैकल्टीज बढ़िया बढ़िया हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, चीजों को यूटिलाइज करो, और अभी करना स्टार्ट करो, नहीं तो बाद में आके ये मत बोलना कि सर 30 दिन बचे अब तैयारी कैसे कर लें। तो 30 दिन में मैं 30 दिन का नहीं, अगले 130 दिन का वहां पे तुमको बना के दूंगा, और अगले नोटिफिकेशन का प्लान वहां पर बना के दूंगा। तो ये बात याद रखो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चालू करो। और अब आते हैं यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूशन सीरीज में। यहाँ पर इसलिए इतना सारा तुम्हारा 5 मिनट ले लिए क्योंकि बताना तो तुमको तुम्हारे इसके बारे में, ठीक है, कोई ना कोई तो बताने का पड़ेगा, तो हमने बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं बढ़िया तरीके से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह को लेके, तो आ जाओ फटाक से। तो अपने पास एसएससी जेईई के 18 से 21 लिखा हुआ है, ये 21 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जियो टेक्निकल में मिस्टेक हो गया था। 21 नहीं, रिसेंट जो अभी हुआ है ना एसएससी जेईई का प्री, वहां तक के पेपर सारे इंक्लूडेड हैं, तो परेशान बिल्कुल होना नहीं है। चलो, तो अब एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को लेके जाएंगे। सबसे पहले टॉपिक आपके पास में वाटर डिमांड सोर्स कन्वेयंस एंड वेल का, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा आपके पास वहां पर न्यूमेरिकल हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं आपके पास में, हम पढ़ते हैं वहां पर आपके पास अर्थमेटिक इंक्रीज का फॉर्मूला, जियोमेट्रिक इंक्रीज का फॉर्मूला, इंक्रीमेंटल इंक्रीज का फॉर्मूला, आपके पास फायर डिमांड का फॉर्मूला, 100√P का फॉर्मूला, आपके पास वाटर डिमांड के फॉर्मूले। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, बट कैलकुलेशन आपको देखने में टफ लगेगा, टफ एक्चुअल में वहां पर है नहीं। तो हम वहां पर देखते हैं हम कैसे इस चीज को वहां पर प्रोसीड करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में कि फायर डिमांड बता दो एक आपके पास सिटी के लिए जिसका पॉपुलेशन है आपके पास में 4 लाख, और कुचलिंग का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बोला था, कुचलिंग का फॉर्मूला कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके पास में। अब कुचलिंग का फॉर्मूला होता है 3182√P दैट इज इक्वल टू Q, लीटर पर मिनट में अपने पास आता है। अब यहां पर P जो है दैट इज पॉपुलेशन इन 1000, 4 लाख उठा के रखना देना, यहां पर चाहिए पॉपुलेशन इन 1000, 1000 में चाहिए तो डिवाइड कर दो 1000 से, 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 400, अंडर रूट में आपके पास यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो देखने में टिपिकल लग रहा है आपके पास, जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए कुछ भी नहीं, ये हुआ यहां से 3182 और यहां से निकला 20, कर दो डबल ना कर पाओगे, ये हो गया 4, ये हो गया 16, 1 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 6 और आपके पास लगा दो 0, तो 63640 लो हो गया काम। अब ऑप्शन देख के लगता है कि भैया बहुत बड़ा कैलकुलेटर उठा के लाना पड़ेगा, कैलकुलेटर जैसा है नहीं। अब बनेगा किससे? जिसको कुछ लिंक पता होगा, जिसको पता है 3182√P तो वो कर लेगा, नहीं तो अगर तुम नॉर्मल तुम्हारे पास वो ट्रिक लगाने बैठोगे कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दे अंडर रूट करके, तो वैसे निकलेगा नहीं। तो यही चीज है कि जब पढ़ोगे तो चीजें वहां पर पता रहेंगी। तो कुछ लिंक फॉर्मूला सीधा सीधा है। अब यहाँ पे बस्टन पूछ लेता तो बता देते, फ्रीमैन पूछ लेता तो बता देते, जो पूछता वो बता देते। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द पॉपुलेशन बाई एंड ऑफ 2011। आपके पास में 2011 में चाहिए, अपने पास दिया कब है, आपके पास 2011 में चाहिए पहली चीज। लास्ट कब है? 81, 81 से लेके 2001 तक, 2011 तक, 81 से 91 एक डिकेड, 91 से 1 2 डिकेड, 1 से आपके पास 2011 आपके पास में 3 डिकेड, तो नंबर ऑफ डिकेड हो गया आपके पास में 3। मेथड कौन सा है? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। फॉर्मूला क्या होता है? Pn इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार, ठीक है। P0 लास्ट नोन पॉपुलेशन 1,28,000 आपके पास यहां पर पॉपुलेशन हो गई, प्लस नंबर ऑफ डिकेड कितना है? 3। एक्स बार क्या होता है? एवरेज ऑफ इंक्रीज। तो 1 लाख से 1,09,000 में इंक्रीज कितने का है? 9,000 का। 9,000 से 16,000 में आपके पास इंक्रीज कितने का है? 7,000 का। 16,000 से 28,000 में आपके पास इंक्रीज कितने का है? 12,000 का। तो एक्स बार क्या हो जाएगा भाई? एक्स बार हो जाएगा आपके पास में 9,000 प्लस आपके पास यहां पर 7,000
प्लस आपके पास यहाँ पर 12,000 डिवाइड बाई कर दो 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 7 16, 16 10 26 27 28, 28,000 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो आपके पास 1,28,000। अब देखो ये चीज याद रखना, काटने पीटने मत लगना, सबसे बड़ी गलती, काटो पीटो नहीं, लास्ट तक लेके जाओ, अपने आप सब कट पिट जाएगा। तो आपके पास देखो यहाँ पर 3 इंटू 28,000 डिवाइड बाई 3 कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 28 कितना होता है? 56 होता है। लो आ गया आंसर। अब ये तो मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं, तो 1 मिनट लगाए, तुमको खुद आता होगा, कैलकुलेशन करते होते तो आराम से आधे मिनट में निपटा देते। अब देख के लगता है कि भैया बहुत अंडर मचेगा यहाँ करने में, बट आ गया देखो 2 मिनट के अंदर आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1,56,000 आपके पास आंसर वहां पर आ जाएगा। एसएससी जेईई 2020 का क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर है। चलो और आगे देखो, A city has a population of 10,000 का पॉपुलेशन है, 20 मीटर स्क्वायर एक फिल्टर का एरिया बोला है, एवरेज फिल्ट्रेशन बोला है, तो आपके पास रेट ऑफ डिमांड क्या है? भाई ट्रीटमेंट के क्वेश्चन तो यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो करना कुछ नहीं है, ये 20 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80,000 लीटर पर आवर हो जाएगा आपके पास में, और डिवाइड कर दो 10,000 से, तो ये हो जाएगा पर हेड। तो आपके पास यहां से 10,000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8 लीटर पर आवर पर हेड। ठीक है, बट अपने को आवर में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए डे में, तो कर दो 24 का मल्टीप्लाई, और 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 192 लीटर पर हेड पर डे, और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत थे आपके पास एसएससी जेईई के। राइट आंसर यहाँ पर क्या था? 192। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, और 24 घंटे होते एक दिन में, तो मल्टीप्लाई कर देना, आंसर वहां पर आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? स्पीड इसलिए क्योंकि रिवीजन है, तुम ये तब देख रहे हो जब तुमसे ये चीजें आती हैं, फॉर्मूले तुमको आते हैं, ठीक है ना, तब की बात है ये सब। चलो नेक्स्ट, पीक आवरली डिमांड, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑफ द सिटी which have average daily consumption of 1,00,000 मीटर क्यूब। 1,00,000 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का है भाई, कुछ नहीं है, पीक आवरली डिमांड बोल दिया, फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए 2.7, पीक आवरली डिमांड 2.7, एवरेज डेली मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8, वीकली डिमांड 1.48, मंथली डिमांड 1.28, फैक्टर है, फैक्टर याद तो काम खत्म। 2.7 है, 2.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 27,000। लो हो गया, 2,70,000 आपके पास यहाँ पर आंसर हो गया। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द ओल्ड एंड वेरी लार्ज। भाई ओल्ड और बहुत बड़ी सिटी तो ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा नहीं, और ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा नहीं तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड लगा देना। बट यंग और डायनामिक सिटी हो, जैसी तुम्हारी उम्र है वैसा वाला काम, जब यंग होता है इंसान तो भाव विचार एकदम से बदलते हैं, और सेम पॉपुलेशन के साथ है कि कोई अगर नई डेवलपिंग सिटी की बात होगी ना, जहां पे जस्ट बिल्कुल अनाउंसमेंट चल रहे होंगे कि टीसीएस आ गया, आईवीपी आपके पास यहाँ पर टीसीएस का कंपनी आ गया, इन्फोसिस का कंपनी आ गया, रिलायंस का प्लांट आ गया, तो एकदम से जॉब वहां पर सर्च करती है, तो वहां पर आपके पास लगता है वो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जब पुराना सिटी होता है, जब नॉर्मल ज्यादा ग्रोथ फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो वहां पर होती है आपके पास में अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो ये वाला वीडियो अगले वाले में लेके आऊंगा, नहीं तो फिर तुमको ज्यादा हो जाएगा, तुम आफत मचा दोगे। तो बढ़िया इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो हैं, एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से देखते जाओ। ठीक है, बढ़िया तरीके से देखते जाओ और तैयारी स्टार्ट करो। वहां पर सारी चीजें आपके पास यहाँ पर हैं, सारी डिटेलिंग आपके पास यहाँ पर सामने है, बढ़िया तरीके से काम करो। आपके पास में यहाँ पर ये रहा ऑल द बेस्ट, और ये जो मेरा एक नारा है वो हमेशा याद रखना, आपके पास में इलेक्शन से पहले सिलेक्शन करवाना है भाई, तभी इतना परेशान है, समझ में आता है? तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।